आप ये बताएं कि मुराद अली शाह साहब और कायम अली शाह साहब की हुकूमत में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि विज़न जो है वो लीडरशिप का होता है, फिर आगे काम करना होता है। तो साईं कायम अली शाह साहब ने भी बहुत काम किए और ज़ाहिर है विज़न प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का था, चेयरमैन बिलावल साहब का था, तो उसी पे उन्होंने काम किया। आपने देखा जिसका आपने ज़िक्र किया थर प्रोजेक्ट का, वो थर प्रोजेक्ट कायम अली शाह साहब के ज़माने में शुरू हुआ था। तो ये इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम उनके दौरे उसमें रहे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब ने बहुत काम किए और बहुत बेहतरी आई। तो दोनों का मवाजना आप ऐसे नहीं कर सकते कि जी कौन ज़्यादा बेहतर है, दोनों ही हमारे लिए बेहतर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। सर, सक्खर और कराची की सियासत में क्या फ़र्क है? सक्खर और कराची की सियासत में वो जो एक वहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी अपोजिशन है, यहाँ भी अपोजिशन है, तनकीद वहाँ यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है, तारीफ़ यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है एक वॉल्यूम का है। सक्खर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची में लोग सिर्फ कराची घूमने नहीं आते, वहाँ बसने आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर आपके तवसत से मैं शेयर करना चाहूँगा कि कराची पाकिस्तान की मुआशी तौर पर उसकी बड़ी कुलीदी हैसियत है, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिल्कुल, लेकिन कराची में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है या जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता है, उसमें बड़ा हिस्सा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हालांकि जो वफाक का बजट है, जो PSDP आता है, उसमें कभी भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा सिंध पूरे को या कराची को नहीं मिला। जो बड़ा उसके लिए हमें एक है कि जब PSD या तो वफाक के पास तरक्याती बजट ना हो, जैसे कह दिया जाता है कि जी NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद अब सब कुछ सूबों के पास है, लेकिन वो जो PSDP बनता है डेवलपमेंट का हर साल बजट में आता है, तो उसमें सिंध के लिए 3-4% से ज़्यादा पैसे नहीं रखे जाते। और ख़ास तौर पर कराची जिसके लिए मगरमच्छ के आंसू तो सब बहाते हैं, और फिर यहाँ भी जो तनकीद होती है वो पीपल्स पार्टी पे होती है, वो कभी वहाँ पे बात नहीं करते कि जी वफाक ने कराची के लिए क्या किया। अच्छा, 2028 में आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म बन जाएंगे? इंशाल्लाह 2029 के जो इलेक्शन हैं जब होंगे तो उस वक्त वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही बनेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विज़न है उनका, जिस तरह बेहतरी आ रही है, तो लोग सब देखते हैं कि वो वाहिद लीडर है जिसने, जब ये सैलाब आए, सैलाब तो हर जगह पे आए थे, लेकिन 21 लाख घर सिर्फ सिंध में वो उन गरीब लोगों को बना के दे रहे हैं जिनके घर जो थे वो तबाह हुए। फिर यहाँ पे जो हमारी ख़वातीन हैं उनको माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए SRSO या दीगर जो NGOs हैं उनके ज़रिए अपने पाँव पे खड़ा किया गया, वो अपने घर चलाती हैं। इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं, और यही बात दीगर सूबों में भी रहने वाले करते हैं कि वहाँ होगी। तो अब देखिएगा जब 2029 के इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी होगी और वज़ीर आज़म जो हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, वज़ारतें और असम्बली की नशिस्तें जो माशाल्लाह आपको मिली, एक सियासतदान और एक आम नासिर हुसैन शाह साहब को थोड़ा डिस्क्राइब करें। देखिए, मैं भी एक आम इंसान हूँ, जिस तरह सब हैं वैसे ही हूँ। को मैं अगर पॉलिटिक्स में आ गया, MPA बन गया, नाजिम बन गया या मिनिस्टर हूँ, तो उसमें वो कोई इंसानियत में फ़र्क नहीं आता। मैं भी एक आम इंसान हूँ और ह्यूमन बीइंग हूँ। तो जो दीगर लोगों के साथ होता है वही हमारे साथ होता है, लेकिन एक सिर्फ बात रहती है कि जो वक्त है वो हम अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। हमारा अपना वक्त जो है वो नहीं रहता। जब अपनी चॉइस है तो फिर हमें ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है और अपना टाइम जो है वो आम लोगों के लिए रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो सिंपल लाइफ है। जैसे दूसरे सोते हैं हम भी सोते हैं, वो जागते हैं,
वो सब मगर थोड़ी सी लाइफ टफ है, नॉर्मल टफ बंदे हो गई से है, बस ज़्यादा अपनी tough फैमिली को वक्त नहीं दे सकते, नहीं दे अपना वक्त नहीं होता, वो जिसको बोलते हैं ना मी टाइम नहीं है। सर, आप सूबाई हुकूमत के बासर तरीन वज़रा में आपका फहरिस्त में आप आते हैं माशाल्लाह, तो काफ़ी आपके मुखालफिन भी होंगे, काफ़ी दुश्मन भी होंगे, कैसे डील कर लेते हैं? देखिए मैं तो किसी को भी जेलिसी फैक्टर तो है काफ़ी। देखिए मैं किसी को भी अपना मुखालिफ नहीं समझता, किसी को भी नहीं समझता कि वो मेरा मुखालिफ है, मेरा हरीफ है, या कोई मुझसे जेलस है या मैं किसी से जेलस हूँ। हमारा अपना दिल खुला हुआ है, तो मेरे ख़्याल में सब लोग भी हमारे साथ ठीक हैं और ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। सर, अरब ममालिक के काफ़ी माशाल्लाह आपके साथ आप अच्छे ताल्लुकात हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए हमारे काफ़ी जो डिग्निटरीज़ आते हैं वो यहाँ पे उनकी हंटिंग होती है, इसकी बस्टर्ड की करते हैं वो अपने जो भी उनके बाज़ हैं या उनके साथ, लेकिन बहुत अरसे से जो बड़े उनके थे ज़ैद बिन सुल्तान साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो आते थे। इसी तरह दीगर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह यहाँ पे आते हैं यहाँ, तो वो आके यहाँ पे खैर के काम भी करते हैं, फ़लाही काम भी करते हैं, आम लोगों की बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़े अच्छे डेवलपमेंट के वो हैं, तो अच्छी बात है। वो अगर आके यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट करते हैं, बेहतरी लाते हैं, तो हम सबको उनको वेलकम करना चाहिए। सर, आप अपनी थोड़ी पर्सनल बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्योंकि सियासी बातें तो बहुत हो चुकी, थोड़ा आपसे देखिए मैंने जी बिल्कुल, मैंने शुरू से ही केजी से लेके मैट्रिक तक सेंट सेवियर्स हाई स्कूल जो है हमारा सक्खर का, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद इंटर भी वहीं सक्खर से ही किया, ग्रेजुएशन भी वहाँ से की और मास्टर्स भी वहाँ से किया, तो अपने ही शहर से ये सारी चीज़ें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं आपके सामने। अच्छा सर, फैमिली में माशाल्लाह कब शादी हुई, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, कुछ ये हमें बताएं। देखिए हमारे यहाँ शादियों का रवाज अर्ली उसका है, तो मेरी भी शादी हुई, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, और फिर बच्चों के अब बच्चे हैं, तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 हैं, तो जिसमें पोते भी हैं, पोतियाँ भी हैं और नवासे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, अपनी पूरी फैमिली से हर लिहाज से। अच्छा सर, बच्चों में सियासत में कौन है, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये मुझे ज़रा बताएं, जो आपके नक्शे कदम पे कौन से वाले बेटे हैं? देखिए बड़ा बेटा मेरा मोहम्मद अली शाह साहब हैं, वो बिज़नेस भी देखते हैं, और हमारा असल तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं हम लोग, ज़मींदारी भी बिज़नेस भी उनको अपने, और उनको हंटिंग का बड़ा शौक़ है। और दूसरा बेटा मेरा बैरिस्टर है, गुलाम शबीर शाह, उसने 2009 में लिंकन्स इन से बार किया, वो बड़ा अच्छे तरीके से उनका चल रहा है, उनका जो अपना वकालत कह लें या जो भी है, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा नाम है। तीसरा मेरा बेटा जो है कुमैल हैदर, वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के चेयरमैन भी हैं, और वो पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो जो हल्का और हमारे डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। छोटा बेटा मेरा अकबर अब्बास है, वो अभी बाहर से पढ़ के आया है, तो वो भी हाथ बटाता है हमारा इन चीज़ों में। बेटी अपने घर में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। सर, यू आर लकी पर्सन, और इतनी मतलब मसरूफियत के साथ साथ भी जो आपने अपने बच्चों को इतनी ज़बरदस्त तरबियत दी है और इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, प्लस उसके साथ साथ बच्चे जो है वो वेल सेटल्ड भी हैं, इसमें जो है आपकी वाइफ का काफ़ी आपके सपोर्टिव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक अहम रोल होता है। वाइफ जो है वो एक पूरा पैरेलल उनका है, जितनी मेरी है कह लें उतना ही उनका उसमें, और फिर मेरी वालदा की भी दुआएं इसमें शामिल हैं, मेरे वालिद साहब की भी, तो इस वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। अच्छा सर, कुकिंग का शौक़ रखते हैं? वो तो मुझे कोई कुकिंग शुकिंग का कोई शौक़ नहीं है, खाने का शौक़ ज़रूर है। कुकिंग अगर मैं करूँगा तो फिर कोई नहीं खा सकेगा, तो इसलिए मैं कुकिंग नहीं करता, सिर्फ खाता हूँ बस। ईटिंग का शौक़ है, कुकिंग का नहीं है।
अच्छा मुझे ये बताएं, क्या मतलब फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? सब चीज़ें, कोई भी देसी ऐसी खाना खाते हैं ज़्यादा शौक से? ज़्यादा पसंद मुझे देसी खाना देसी है। खाना। जी अच्छा म्यूज़िक से लगाव है? रूह जी की ग़िज़ा बिल्कुल है, म्यूज़िक से लगाव है। मैं भी एक आम इंसान हूँ और सुनता हूँ, और मुझे वैसे अच्छा कोई भी म्यूज़िक हो अट्रैक्ट करता है, लेकिन ख़ास तौर पर मुझे नूरजहान बहुत पसंद है, मेहदी हसन साहब बहुत पसंद हैं, इसी तरह और बहुत सारे। जी। सिंधी सॉन्ग्स भी सुनते हैं? जी बिल्कुल, सिंधी सॉन्ग सुनते हैं, और सिंधी, पंजाबी, उर्दू जो समझ में आते हैं वो सब सुनते हैं। वो स्ट्रगल और ये लोगों के बीच में जहन खुश्क हो जाता है, तो हमने यही सोचा कि आपसे थोड़े लाइट मूड वाले सवाल भी किए जाए। देखिए आप मुस्कुराए हमारे सवालात पे। अच्छा सर, शेरो शायरी? जी जी बिल्कुल, और सुनता हूँ, और मेरे मामू भी बड़े शायर हैं, असलम गुरदासपुरी, वो एमपीए भी रहे हैं लाहौर से, वो बड़े शायर हैं। तो उनकी वजह से मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी कोई शेर कह सकूं, लेकिन एक मिसरा भी प्रॉपर तरीके से नहीं कह सका, लेकिन मैं सुनता हूं अच्छे शौरा को। और आजकल तो बड़े जो नया एक सिलसिला चला है, उसमें तो बड़े मशहूर शायर भी हैं जिनको बड़ा लोग अब सुन रहे हैं। वो एक जो कल्चर ख़त्म हो गया था मुशायरे का, वो देखें अभी दोबारा से आया है, और उसमें जो अहम रोल मैं समझता हूँ कि हमारी जो कराची की आर्ट्स काउंसिल है, अहमद शाह साहब हैं, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, और इस वजह से जो यूथ है हमारी, जो नई जनरेशन है, वो भी बहुत सुनना चाहती है। तो कोई शेर इसको छोड़ दें, एक लाइन याद ही नहीं रहते मुझे शेर, सुनता हूँ और बस। अच्छा नासिर साहब, ये मुझे बताएं कि कोई बचपन की याद, कोई ऐसी कोई यादगार वाक़या, मतलब कुछ बताएं, कोई यादगार वाक़या, कुछ भी सुनाएं अपना, ये कॉलेज का कोई वाक़या सुना दें। जी, जितने वाक़े हैं वो सभी यादगार हैं, और सारी ज़िंदगी इन चीज़ों से भरी हुई है, इसलिए कोई एक वाक़े की बात नहीं कर सकता। मगर वो बचपन की जो बातें होती है ना, वो कुछ एक यादगार एक वाक़या हो जाता है, कुछ ऐसा याद हो? एक दफ़ा अम्मी ने थप्पड़ मारा था, वो याद है मुझे। मैंने हमारे एक जो मुलाजिम थे, उनको मैंने कुछ कह दिया, बचपन था मेरा, तो मैंने कोई लफ्ज़ निकाल दिया इस तरह का, या उनकी इंसल्ट की, उस पर मुझे एक थप्पड़ पड़ा था। उस थप्पड़ के बाद मैं बहुत सुधर गया। वही याद है मुझे बस। शाह साहब, आपके घर पे मैंने देखा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब कलेक्शन है परिंदों की, जानवरों की। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, या बच्चों में से किसी को शौक़ है? जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो बड़ा बेटा है सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, उनको बहुत शौक़ है, तो वो हंटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं और यहाँ भी करते हैं। तो उन्होंने ये स्टफ़ कराए हुए हैं जो उनके, और वो लीगली हंट करता है परमिशन के साथ। जी शाह साहब, प्रोग्राम की हम एंडिंग करेंगे, पर इख्तिताम होने से और खुदाफिज़ कहने से पहले एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने टाइम दिया, और आप इस पे एंड करें कि जो आपके वोटर्स हैं, जो आपको चाहते हैं और आपसे उम्मीदें रखे हुए, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबके लिए यही पैगाम है कि हम सब के लिए सबसे अहम पाकिस्तान होना चाहिए, और अपने पाकिस्तान की वजह से ज़ाहिर है अपना सूबा, सूबे की वजह से अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की वजह से अपनी तहसील, अपना इलाका, अपना घर, और हमने अपना रोल भी अदा करना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी चीज़ें होती हैं, उसको उसका फ़र्ज़ है वो करे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। प्रोग्राम के टाइम इख्तिताम पजीर है। नेक्स्ट एपिसोड में सितारे प्रोग्राम में वो कौन सा सितारा होगा जिसे आप देखना पसंद करेंगे? तब तक सरवजुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।